ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार और बीजेपी में छुपी राजनीति सामने आ गई है। कांग्रेस की सरकार ने महाजन आयोग का गठन और पंचायती राज को बढ़ावा देने का काम किया था, उसका गला घोटने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बीजेपी की सरकार नेता और संघ नहीं चाहते कि पिछड़ों को आगे लाया जा सके और उनका जीवन स्तर सुधरे। जो व्यवस्था हमारी कांग्रेस की सरकार ने लगातार, चाहे वो महाजन आयोग का गठन किया हो और चाहे पंचायती राज, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज को मजबूत करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, महिला सबके लिए आरक्षण करके जनरल के लिए समानता का अधिकार दिलाने के लिए रोटेशन में सबको मौका देने का जो काम किया था, कहीं न कहीं गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के इशारे पे हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां इस तरह का निर्णय हो रहा था वहां निर्वाचन आयोग के लोग भी उपस्थित थे, उनके अधिवक्ता भी थे और सरकार की तरफ से भी अधिवक्ता वहां उपस्थित थे, पर किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया और इस तरह का आदेश लेके आ गए। महाराष्ट्र का अलग विषय, महाराष्ट्र में अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं, पर मध्य प्रदेश में पहला ऐसा राज्य था मध्य प्रदेश जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने लागू करने का काम किया था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर, चाहे वो नगरीय निकाय हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो और चाहे त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, सभी वर्ग को महत्व देने का व्यवस्था बनाई थी। अगर 27% पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज में, स्थानीय निकाय में आरक्षण का अवसर मिला था तो कांग्रेस सरकार ने बुनियाद रखी थी, हमारे नेताओं ने बुनियाद रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई योगदान नहीं था। इन्होंने तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था को, स्थानीय निकाय की जो व्यवस्था थी, जो अधिकार मिले हुए थे 15 सालों में, पिछले 15 सालों में और 2 साल ये हो गए, इन्होंने अधिकार छीनने का काम किया था। इन्होंने मजबूती प्रदान नहीं की थी। यही मध्य प्रदेश में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि कितनी बार आंदोलन, सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक, यहाँ तक कि बत्तियां लेके, लाल बत्ती सिर पे रख के, आज हमारी कलावती भूरिया नहीं है जिला पंचायत अध्यक्ष, मुझे ध्यान है, सड़क पे मार्च निकाला था और लाठी डंडे भी खाए। अभी पिछली सरकार में भी लोगों के साथ क्या बर्ताव हुआ था चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ। ये सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो आरएसएस के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि सभी वर्ग को बराबर का अधिकार मिले। ये पिछड़ों की आवाज दबाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की आवाज दबाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।